हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे ग्राफिक फ्रूट स्क्वायरिंग मेथड। ये भी किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए यूज में आता है। जैसे मैं ले रही हूँ कोई n डिग्री का पॉलिनोमियल। क्लियर? ये Pn(x) है, n डिग्री का पॉलिनोमियल। ये n डिग्री का कब होगा? जब x की पावर n का कोफिशिएंट नॉन जीरो, यानी जो a0 है अपना क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो। और बाकी अदर कोफिशिएंट जो है a1 a2 an-1 ये सारे ai क्या है, आर रियल। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है। ये कैसी वैल्यूज है? रियल वैल्यूज है। कोफिशिएंट कॉलम जो अपने ये n डिग्री के पॉलिनोमियल्स हैं उससे अपन ने कोफिशिएंट कॉलम के लिए a0 a1 a2 a3 a4 an। ये ध्यान से देखना, जो यहाँ वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर करेंगे, a0 का स्क्वायर a0 स्क्वायर। स्क्वायरिंग मेथड है, यानी स्क्वायर की कंडीशन। a1 का स्क्वायर लें, ये a1 स्क्वायर, a2 का लें a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर, a4 का लें a4 स्क्वायर और ये an का लें an स्क्वायर। क्लियर? अब ध्यान से देखो, जो यहाँ वैल्यू है a0, क्या इससे पहले कोई कोफिशिएंट है? नहीं है, इसको अपन स्किप कर देंगे। इसके आगे वैल्यू होनी चाहिए और पीछे होनी चाहिए, आगे कोई कोफिशिएंट ही नहीं है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, अब a1 की बात करें, ये a1 का स्क्वायर लिया था अपन ने। अब अपन कंडीशन क्या लें, a1 के पहले कौन है? a0, बाद में कौन है? a2, वो -2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a0 a2। अगेन क्या इसके पहले कोई वैल्यू है? नहीं है, तो ये यहीं तक स्टॉप हो गया। अब मैं इसकी बात करूं, इसके पहले कौन है? a1, इसके बाद कौन है? a3। तो ये a1 और a3 को किससे मल्टीप्लाई करा दिया? -2 से, -2 a1 a3। फिर इसके पहले कौन है? a0, इसके पहले बाद में कौन है? a4। पहले देखो मैंने ये लिखा, इसके पहले a1 है और a3 है, वो -2 से मल्टीप्लाई होगा। वापिस अब इसके पहले और इस a3 के बाद में कौन है? a4, वो +2 से हो गया। ऑल्टरनेट चलेगा साइन, -2 प्लस। ये यही स्टॉप हो गया क्योंकि a0 के पहले कुछ भी नहीं है। a3 का स्क्वायर लिया अपन ने। अब इसके पहले कौन है? a2, बाद में कौन है? a4, वो -2 से मल्टीप्लाई होगा। वापस इस a2 के पहले कौन है? a1, a4 के बाद में कौन आएगा? a5, वो +2 से मल्टीप्लाई होगा। वापस इस a1 के पहले कौन है? a0, a5 के बाद में कौन आएगा? a6, वो -2 से होंगे। जब तक ये यहाँ तक नहीं आ जाता वो ऑल्टरनेट +2 -2 से चलता रहेगा। अब ऐसे ही a4 स्क्वायर, इसके पहले 3 है, बाद में 5 है, तो -2 a3 a5। फिर 3 के पहले कौन आएगा? 2, 5 के बाद में कौन आएगा? 6। क्लियर? ये कंडीशन। और फिर इसके अकॉर्डिंग वापस -2 a2 से पहले कौन आएगा? a1, ये a7 की कंडीशन, a0 a8 की कंडीशन। ये इस तरीके से वैल्यूज आएगी। ये मैंने वैल्यू जो भी सिंप्लीफाई करेंगे इन सबका एडिशन लेंगे, तो सिंगल है b0, इन सबको ऐड कराओगे, ऐड कराने पर उसको मैंने नेम दे दिया b1, इनका एडिशन कराया b2, इनका एडिशन कराया b3 b4 bn। अगेन इस टेबल को वापस इसी फॉर्म में बनाएंगे, यानी इसका स्क्वायर किया, इसका वापस ही आएगा। लगभग 4 या 5 इटरेशन तक यही प्रोसीजर चलता रहेगा। फिर ग्राफिक फ्रूट स्क्वायरिंग मेथड की लगभग अपन ने 4 या 5 इटरेशन तक की टेबल। फिर अब अपन इसमें 3 तरह के केसेस बन सकते हैं, रियल रूट्स के, कॉम्प्लेक्स रूट के, क्लियर, और अल्टरनेटिव साइन होंगे, उसके अकॉर्डिंग कंडीशन बनेगी। क्लियर? तो अब अपन इसके अकॉर्डिंग एग्जांपल ले रहे हैं और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। हाँ, अब अपन एग्जांपल करेंगे। कोई गिवन इक्वेशन है, क्लियर, इसको ग्राफिक फ्रूट स्क्वायरिंग मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले ये n 2 की पावर n, कोफिशिएंट कॉलम a0 कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, मैंने कैपिटल में लिख दिया, a0 a1 a2 a3। क्लियर? अब n यानी कोई भी इटरेशन नहीं हुआ, n डिनोट करेगा इटरेशन को, 0। फिर 2 की पावर 0 यानी 1, कोफिशिएंट कॉलम यानी x³ का कोफिशिएंट कौन है? 1, x² का कौन है? -3, x का कौन है? -6 और ये 8। क्लियर? फिर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा?
1। अब ये ध्यान से देखना टेबल, 1 का स्क्वायर 1, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है इसलिए ये सिंगल ही रहेगा। -3 का स्क्वायर यानी 9, फिर इसके आगे वाली वैल्यू कौन है 1 और इसके पीछे कौन है, इन दोनों को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसके आगे वैल्यू होनी चाहिए, वो वैल्यू है ही नहीं, कोफिशिएंट में होनी चाहिए, ये तो ये कंडीशन है, कोफिशिएंट में कोई वैल्यू नहीं तो ये आ गया केवल। इसके लिए लें -6 का स्क्वायर 36, फिर इसके आगे वाली वैल्यू इसको छोड़ दो, पीछे वाली वैल्यू दोनों को -2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। फिर वापस देखें, इसके आगे तो है वैल्यू बट 8 के पीछे कोई नहीं है इसलिए ये -2 का ही कॉन्सेप्ट था। ये तब तक करते हैं जब तक आगे और पीछे वैल्यू नहीं हो, ये हो गई कंडीशन। फिर 8 का स्क्वायर 64, इसके आगे तो वैल्यू है बट पीछे नहीं है तो ये सिंगल ही रहेगा। फिर इनको अपन ने ऐड कर दिया, ये यहाँ 0 लिखना चाहो तो भी राइट है, नहीं लिख रहे 1 का 1 आ जाएगा। ये 9, ये हो गया +12, 9 और 12 ये कितना हो जाएगा 21, 36 प्लस इन दोनों को ऐड कराते हैं, ये कितना हो जाएगा अपने 48, देन 84, ये 64, ठीक है। ये हो गया M1 यानी ये फर्स्ट इटरेशन आ गया। फिर 2 की पावर 0 यानी ये 2 हो गया। ये 1 का स्क्वायर 1, 21 का स्क्वायर 441, इसके आगे वाली वैल्यू 1, पीछे वाली वैल्यू है 84, तो 1 इंटू 84 उसको -2 से मल्टीप्लाई करा दिया, -116, इन दोनों का एडिशन कर दिया, क्लियर। फिर वापस 84 का स्क्वायर 7056, इसके आगे वैल्यू 21 है, पीछे 64, इनको -2 से मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ लिख दिया, क्लियर। फिर इसके पीछे है ही नहीं इसलिए एक की वैल्यू चलेगी, इन दोनों का एडिशन लिख दो। इसके आगे तो है वैल्यू बट पीछे नहीं है तो ये 64 का स्क्वायर 4096 और बाकी ये सी फॉर्म में रहेगा। ये हो गया अपना, इनका एडिशन कर लो, ये सेकेंड इटरेशन की कंडीशन। वापस 1 का स्क्वायर किया, 273 का स्क्वायर किया, ये आ गया। फिर इसके आगे और पीछे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दिया -2 से, वही टेबल चलेगी, इन दोनों का एडिशन। इसका स्क्वायर किया, इसके आगे और पीछे वाली को -2 से मल्टीप्लाई करा दिया, इन दोनों को ऐड करा दो, इसका स्क्वायर किया, ये आ गई कंडीशन। फिर अब यहाँ से कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना, फिर ये 3 आ गया, 2 की पावर 3 यानी 8, और ये 1 का 1 ही चलेगा, है ना, इधर भी 1 का 1 ही आएगा। अब अपन ने क्या किया, इसका स्क्वायर किया 1 और इसको मल्टीप्लाई करा दिया -2 से, दोनों का एडिशन कर लो। इसका स्क्वायर किया, इसके पहले वाली और बाद वाली को मल्टीप्लाई करके ये लिखी। इसका मतलब क्या होता है, e + 14 यानी ये वैल्यू है अपने पास 2.83 समथिंग लिख रही हूँ, जो भी ये वैल्यू है यहाँ पूरा लिख लो 687। e का मतलब होगा ये इंटू 10 की पावर 14, यूं लिखो या इसको e + 14 करके लिखो, दोनों ही राइट है, क्लियर। किसी कैलकुलेटर में e + 12 आ रहा होगा तुम्हारे तो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो रहा होगा, इसको यूं भी लिख सकते हो 283.68 e 10 की पावर 12, क्लियर। ये कंडीशन तो 10 की फॉर्म में लिखना चाहो e की फॉर्म में लिखना चाहो, दोनों ही राइट है, क्लियर। ये हो गया, इसका स्क्वायर ये ऐड करने पर ये आ जाएगा। मैंने 4th स्क्वायर तक की कंडीशन ली है, 5 लेना चाहो 5 ले सकते हो या मिनिमम 4 तक करना है, और पर्टिकुलर मेंशन कर रखा हो कि इतने स्क्वायर तक सॉल्व करना है तो अपन वहां तक सॉल्व करेंगे। तो ये ग्राफिक्स रूट स्क्वायर मेथड से टेबल बन गई आफ्टर 4th स्क्वायरिंग। इनमें ये देखना क्या ये जो वैल्यू आ रही है क्या इसका हाफ हो रही है, नहीं हो रही है। ये जो अपना आ रहा है इसका हाफ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो किसी क्वेश्चन में हाफ की भी कंडीशन होगी, वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेंगे। ये पहले सिंपल वाला है, मॉड ऑफ जाई 1 है तो यहाँ a1 आएगा और इसके नीचे एक कम आ जाता है, जनरल फॉर्मूला होगा ak -1, वो जाई के का फॉर्मूला, तो 1 है तो ये a1 एक कम हो जाएगा a0, ये मॉड चलेगा। अभी अपन मॉड की फॉर्म में निकालना सॉल्यूशन, फिर वो एब्सोल्यूट रूट हो जाएंगे उसके, और 1/2 की पावर 4, क्लियर। अगर मैंने 4th इटरेशन से किया है तो 2 की पावर 4,
3 तक किया है तो 1/2 क्यूब आ जाएगा, 5 तक करोगे 1/2 की पावर 5, यानी ये जनरल फॉर्मूले में m आ जाएगा। क्लियर? m डिनोट करेगा नंबर ऑफ इटरेशन को। मैंने 4 तक किया है तो 4 तक की कंडीशन। जो 4th इटरेशन में लिया, a1 की वैल्यू क्या है ये, a0 की क्या है ये, इन दोनों को डिवाइड किया। क्लियर? ध्यान से देखना, डिवाइड करके ये ब्रैकेट लगाना, फिर वापस ये पावर का साइन, फिर ब्रैकेट लगाना, 1/2 की पावर 4, ये ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? इससे वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया अपने पास। अगर मान लो 3.99 आ रही है, मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी है 4, जाई 2 है तो a2 और एक कम a1, मॉड में चले 1/2 की पावर 4, ये a2 अपॉन a1, ये 10 की पावर 14 कर देना। इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से आ जाएगी वैल्यू। क्लियर? इसको इससे डिवाइड कर देना और 10 की पावर 14 से मल्टीप्लाई करा देना और ये पावर ले लो, डायरेक्ट हो जाएगा। उसमें साइंटिफिक में जो भी a2 की वैल्यू आ रही ब्रैकेट लगाना। क्लियर? उसके अकॉर्डिंग कंडीशन लेना। अभी अपन साइन नहीं ले रहे हैं, तुम्हारे इसको सॉल्व करने पर नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, अपन मॉड लेके कर रहे हैं। मान लो इधर माइनस का, माइनस हटाना भी है ना। जाई 3 a3 अपॉन a2 मॉड 1/2 की पावर 4, इसको सॉल्व किया, लगभग वैल्यू ये एब्सोल्यूट रूट्स जो आ गए हैं वो क्या आ गए, एब्सोल्यूट रूट्स क्या आ गए अपने पास, 4 2 1। क्लियर? ये एब्सोल्यूट क्या आ गई वैल्यू, ये क्या है अपने पास 4 2 1, ये एब्सोल्यूट रूट है। अब जो रूट्स चाहिए गिवन इक्वेशन के, वो कैसे निकालेंगे कि पॉजिटिव है नेगेटिव, क्योंकि अपन ने मॉड से लिया। अब अपन f4 ये रख के देखेंगे, x की जगह 4 रखे या -4 रखने पर क्या 0 आ रहा है। तो अपन ने रखा x की जगह 4 रखने पर 0 आ रहा है तो 4 उसका रूट हो गया। -2 रखने पर 0 आ रहा है, +2 रखने पर 0 नहीं आएगा, -2 रखो, -2 रखने पर 0 आ रहा है तो -2 उसका रूट हो जाएगा। 1 रखने पर 0 आ रहा है तो 1 रूट हो जाएगा। तो ये एब्सोल्यूट यानी वो पॉजिटिव फॉर्म है। अपने को जो पॉजिटिव नेगेटिव जो रियल रूट चाहिए वो किससे रखेंगे, प्लस माइनस रख के देखेंगे, जो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे वो उनके रूट्स हो जाएंगे। क्लियर? ये अपना हो गया सॉल्यूशन। हाँ, अपना नेक्स्ट एग्जांपल, ये इक्वेशन दे रखी है, ग्राफिक्स रूट स्क्वायरिंग मेथड से सॉल्व करना है। ये m 2 की पावर m a0 a1 a2 a3 a4। क्लियर? ये m 0 2 की पावर 0 1, ये कोफिशिएंट कॉलम 1, ये -3 -3 11 -6। अब वही कंडीशन, इसका स्क्वायर किया 1, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, आगे और लास्ट वाली वैल्यू सिंगल रहती है, ये और ये देखो सिंगल ही रहेगी। -3 का स्क्वायर किया 9, इससे पहले वाली वैल्यू 1, बाद वाली है -3, उसको -2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू -3 इंटू -2 -6 से +6 हो जाएगा, ये हो गया 9 और 6 15। फिर इसका स्क्वायर 9, इसके पहले वाली और बाद वाली को -2 से, -3 को इससे मल्टीप्लाई किया -33, -33 को -2 से किया प्लस के 66। वापस इसके पहले वाली और इसके बाद वाली को +2 से करेंगे, ये आ जाएगा -12। इन तीनों का सम यहाँ आ गया। 11 का स्क्वायर 121, इसके पहले और बाद वाली वैल्यू को -2 से मल्टीप्लाई। अब इसके पहले बट इसके बाद है ही नहीं तो ये सिंगल ही यहीं तक रहेगी। इन दोनों का सम हो गया। -6 का स्क्वायर 36, इसके पहले तो है वैल्यू, बाद में है ही नहीं तो ये सिंगल ही रहेगी। क्लियर? तो ये 1 आ गया, इन दोनों का सम 15 63, ये 85 सम, ये 36। अगेन वही टेबल बनाए, स्क्वायर करें, ये फर्स्ट इटरेशन हो गया। ये 1 15 का स्क्वायर 225, इसके आगे वाली वैल्यू पीछे वाली वैल्यू को -2 से मल्टीप्लाई करा -126, इन दोनों का एडिशन लेना। इसका स्क्वायर ये हो गया, इसके पहले और बाद वाली को -2 से मल्टीप्लाई करा। क्लियर? और इसके पहले और बाद वाली को +2 से मल्टीप्लाई करा, इन तीनों का एडिशन। इसका स्क्वायर ये हो गया, इसके पहले और बाद वाली वैल्यू को -2 से मल्टीप्लाई करा, ये आ जाएगा। इन दोनों का सम कर लो। 36 का स्क्वायर ये 1296, ये एज इट इज आ गया।
ये सेकेंड इटरेशन हो गया। थर्ड ये 99 का 1 का स्क्वायर 1, 99 का ये हो गया। इससे पहले और बाद वाली वैल्यू को -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इन दोनों का एडिशन हो गया। 1491 का स्क्वायर ये, इसके पहले और बाद वाली को -2 से, फिर इसके पहले और बाद वाली वैल्यू को +2 से, तीनों का एडिशन कर लो। क्लियर? ये आ गया। इसका स्क्वायर ये, पहले और बाद वाली को -2 से, इनका एडिशन कर लिया। ये इसका स्क्वायर क्या ये, इसके बाद है नहीं, सिंगल ही चलेगी, इसको एज इट इज लिख दिया। ये थर्ड इटरेशन। फोर्थ में क्या हो जाएगा, ये कंडीशन 1, इसका स्क्वायर किया, ये आ गया, पहले और बाद वाली को -2 से मल्टीप्लाई किया, एडिशन कर लो, ये आ जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना। इसका स्क्वायर किया तो 2.83 इंटू 10 की पावर 12, क्लियर? उसको अपन ने इंटू की जगह क्या कर दिया, ई लिख दिया। ई का मतलब वो 10 की पावर है ना, ई में कन्वर्ट कराओ, कैसे भी फॉर्म लिखो। अब मैं इसको यूं भी लिख सकती हूँ 10 की पावर 11, कैसे भी फॉर्म बना दो। ये हो गया, ये 12 और इसको मल्टीप्लाई कराओ -2 से, ये 10 आ गया। इसको +2 से मल्टीप्लाई कराओ, ये इनको कैसे सॉल्व करोगे, 2.83 इसको 10 की पावर 12 लिख के करना। ये 3 का ये आ गया अपने फोर्थ इटरेशन, ये 16, ये 1, इनका सम किया। ये इनको कैसे सॉल्व करोगे, ये 10 की पावर 12 रखो, ये 10 की पावर 10 रखो, और सिंपली इनको सिंपल साइंटिफिक कैलकुलेटर से ऐड करना, 10 की पावर 12 में हो जाएगा। और चाहे तो तुम इसको 10 की पावर 12 बना सकते हो। कैसे? 10 की पावर 12 बनाने के लिए यहाँ क्या करोगे, ये 0.04 हो जाएगा, -0.046 10 की पावर 12। 10 से 12 कैसे बनाओगे, 2 पॉइंट आगे बढ़ा दो। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके आगे 0 लिख दो और 10 की पावर 12 बना दो और सबका सम उस फॉर्म में कर दो। क्लियर? ये कंडीशन आ जाएगी। इसको भी 10 की पावर 12 में बना सकते हैं। ये पॉइंट अपना यहाँ है, पॉइंट को शिफ्ट कर दो, इन तीनों का एडिशन ये हो गया। ऐसे इसका स्क्वायर किया, ये इन दोनों को -2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 13 को 12 बना दो, या इसको 12 को 13 बना दो, इनका एडिशन करो ये, और ये इसका स्क्वायर किया अपने, ये आ गई कंडीशन। अब ये देखना इसमें कैसी कंडीशन आ रही है, अपने स्क्वायर की फॉर्म में हाफ की कंडीशन आ रही है। ये अपन देखें यहाँ पे, अब अपन मैंने 4 तक करके अगर कंडीशन बनाना चाहो तो भी राइट है। मैंने 5th वाली भी टेबल बना दी, ये 4th वाला वापस ये नहीं लिख दिया। क्लियर? 5th वाली टेबल बनाने पर गया था। अब यहाँ ध्यान से देखना कि ये जो A3 है, इसका हाफ क्या आ रहा है, ये आ रहा है। कंडीशन ध्यान से समझना, ये मैंने 4th इटरेशन के बाद आफ्टर 5th इटरेशन, A3 क्या है, हाफ ऑफ द स्क्वायर इन द करस्पॉन्डिंग, यानी इसके करस्पॉन्डिंग जो है, ये इसका क्या हो गया, हाफ हो गया। क्लियर? ये A3 में ही कंडीशन है। इधर देखो, ये नहीं आ रही है कहीं, ये उसी फॉर्म में आ रहा है। क्लियर? यहाँ पे इसकी कंडीशन नहीं आ रही है हाफ की फॉर्म में, ये इधर देखो, ये कंडीशन अपने पास हाफ की फॉर्म में आ रही है। तो आफ्टर 5th स्क्वायरिंग A3 क्या है, हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग। सो J3 और J4 क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, डबल रूट्स। तो J1 का तो वही फॉर्मूला होगा जो अपन ने मॉड ऑफ A1/A0 1/2 की पावर 5 इटरेशन तक कर रहे हैं, ये 3 हो जाएगा। ये A1 की वैल्यू ये A0 डिवाइड करके मॉड लेके 1/2 की पावर 5 3। J2 का भी A2/A1 जो ले रहे थे, J3 और J4 सेम होंगे। ये दो डबल रूट एग्जिस्ट हो गए। जो अपना रूट आया कि जिसमें हाफ की कंडीशन आ गई, उसके बाद वाला रूट भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो वो कैसे निकलेगा, J3 J4 A4, ये कम हो जाएगा A2। 4 और 2 की कंडीशन, 3 में डबल रूट और 3 में हाफ की कंडीशन आ रही है, तो 3 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ होगा ही नहीं। तो क्या फॉर्मूला हुआ, 3 में आया तो A4 A2 की कंडीशन। क्लियर? ये आ गया अपने कंडीशन।
अब अपने ये रूट्स आ गए 3, 2, 1 की फॉर्म में। अब अपन इनके साइन चेक करेंगे। f3 f-2 f1 0 आ रहे हैं गिवन इक्वेशन में रखे, तो ये इसके रूट्स आ गए। ये दो रूट सेम आ गए। मान लो अपन ने ये चेक नहीं किया कि अपने को पता ही नहीं चल रहा है कि हाफ की कंडीशन आ रही है कि अपन ने फोर्थ इटरेशन तक ही किया, तो लगभग तुम्हारे जाई3 की वैल्यू भी 1 आएगी या 1.01 समथिंग 1 की फॉर्म में, और जाई4 की भी 1 की फॉर्म में। मान लो 1 से थोड़ा सा कम हो गए, दोनों का अप्रॉक्स अपन 1 ले सकते हैं। कि अपने को नहीं पता चल रहा है इसमें डबल रूट एग्जिस्ट हो रहे हैं कि अपन ने फोर्थ इटरेशन तक ही किया तो भी राइट है कि अब जाई3 और जाई4 की वैल्यू निकालोगे लगभग अप्रॉक्स में वो 1 आ जाएगी। क्लियर? तो चाहे तुम फिफ्थ इटरेशन तक करें अपन या अपन फोर्थ तक करके अपने को डबल रूट की कंडीशन नहीं पता चल रही तब भी अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये था अपना सेकंड टाइप। अब अपना नेक्स्ट एग्जांपल गिवन इक्वेशन ये है। पहले वही टेबल बना दी अपन m 2 raised to power m कोफिशिएंट ये आ गए 1 का स्क्वायर 1 0 का स्क्वायर 0 इसके पहले वाली और बाद वाली वैल्यू को -2 से अप्लाई किया 0 इनका सम 0 0 का स्क्वायर 0 पहले और बाद वाली वैल्यू को -2 से मल्टीप्लाई किया फिर इसके पहले और बाद वाली को +2 से किया 2 आ गया सम 2 ये -3 का स्क्वायर 9 पहले और बाद वाली को -2 से ये 0 इनका सम 9 1 का स्क्वायर 1 ऐसे करने पर ये अपने पास टेबल बन गई। फिफ्थ इटरेशन तक मैंने टेबल बना दी। अब अपन देखिए आफ्टर फिफ्थ इटरेशन कॉलम A1 चेंज साइन अल्टरनेटिवली ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ऐसे तो 0 को ना पॉजिटिव नेगेटिव मानते हैं तो इसलिए यहाँ कुछ भी मान सकते हैं अपन ने पॉजिटिव ले लिया। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव A2 इनमें कंडीशन नहीं है। देखो ये A2 ये तो सारे पॉजिटिव आ रहे हैं ये A3 भी पॉजिटिव आ रहा है ये भी। तो यहाँ A1 का साइन अल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है एक बार पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो आफ्टर फिफ्थ इटरेशन द कॉलम A1 चेंज साइन अल्टरनेटिवली फोर्थ तक भी कर सकते हैं हम। क्लियर? तो जब अल्टरनेटिवली साइन चेंज होता है तो वहां कॉम्प्लेक्स रूट हो गया। हमेशा कॉम्प्लेक्स एक तो हो नहीं सकता उसका कॉन्जुगेट भी होता है। तो दो कॉम्प्लेक्स रूट होंगे जाई1 और जाई2 एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये फॉर्मूला ध्यान से देखना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसमें साइन अल्टरनेटिवली चेंज हो रहा था A1 में तो क्या फॉर्मूला होगा A2 अपॉन A0। मान लो A2 में चेंज हो रहा है तो क्या आ जाएगा A3 अपॉन A1 जिसमें चेंज हो रहा है वो नहीं आएगा। तो ये A2 उसके बाद वाला A1 के बाद वाला कौन है A2 उसके पहले वाला कौन है A0 1 अपॉन 32 2 की पावर 5 यानी 32 A2 और A0 की वैल्यू रख दो फिफ्थ इटरेशन के बाद ये A2 ये A0 डिवाइड करके 1 अपॉन 32 ले लिया ये आ गई वैल्यू। जाई3 इनमें कोई कंडीशन नहीं है तो 3 और 4 का तो अपन जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे A3 अपॉन A2 1 अपॉन 32 ये आ गया। जाई4 A4 अपॉन A3 ये आ गया। अब जाई3 और जाई4 के साइन चेक किए अपन ने किससे गिवन इक्वेशन से ये मॉड ऑफ जाई3 ये वैल्यू अपन ने इस गिवन इक्वेशन में रख के देखी कि प्लस या माइनस रखने पर क्या वैल्यू 0 आ रही है तो मैंने रखा तो डायरेक्ट लिख दिया ये जाई3 रूट आ गया यानी पॉजिटिव वैल्यू रखने पर 0 आ रही है। मॉड ऑफ जाई4 यानी प्लस या माइनस क्या रखें प्लस रखा तो ही 0 आ रहा है यानी ये रूट हो गया। तो जाई3 और जाई4 तो आ गई अपने पास कंडीशन। अब ये एक दूसरा फॉर्मूला है कि मैंने एक इक्वेशन दे दी रूट्स का सम ये जाई1 जाई2 जाई3 जाई4 रूट्स का सम वो होगा -A1 अपॉन A0 ये गिवन इक्वेशन से होगा। A1 कौन है गिवन इक्वेशन से इधर से देखो 0 A0 कौन है 1 तो 0 अपॉन 1 क्या होगा 0 ये गिवन इक्वेशन से हुआ। क्लियर? गिवन इक्वेशन से ये रूट्स का सम -A1 अपॉन A0 ये फिक्स है। क्लियर? कैसे भी रूट्स आ रहे हो अपने ये कंडीशन फिक्स हो जाएगी। तो अब इससे ये कैंसिल हो गया ये अल्फा अल्फा 2 अल्फा जाई3 की वैल्यू रख दो जाई4 के भी इसको सॉल्व करने पर अल्फा आ जाएगा। अल्फा को अपन इसमें रख देंगे बीटा आ जाएगा। बीटा की भी दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस में चेक करके देखो किस पे रखने पर आ रहा है। तो ये अल्फा और बीटा आ गए यहाँ रख दो वो जाई1 और जाई2 हो जाएगी।
तो ये अपने पास कॉम्प्लेक्स रूट्स तो ये आ गए और ये रियल रूट्स आ गए। 4 डिग्री की कंडीशन से अपने पास क्या आ जाएंगे, सॉरी यहाँ मैंने क्यूबिक लिखा था, 4 डिग्री की इक्वेशन थी है ना, x4 का कोफिशिएंट 1, स्क्वायर और क्यूब नहीं था 0, ये -3 1, तो 4 रूट्स आ गए। एक तो आ गया अपना जाई 1 जाई 2 जाई 3 जाई 4, क्लियर। ये 4 डिग्री इक्वेशन के 4 रूट्स, 2 कॉम्प्लेक्स आ गए 2 रियल आ गए अपने पास।